सभी सीधी कमर हो जाइए। जिन महानुभावों के चश्मा पहना हुआ है वे जेब में अपना चश्मा रख लीजिए। कमर सीधी कीजिए, दोनों हाथों को घुटनों पर रख लीजिए। आंखों को कोमलता से बंद कर लीजिए। शरीर में स्थिरता बनाइए, हिलने डुलने की क्रिया बंद कर दीजिए। अपने शरीर के प्रति, अपने अस्तित्व के प्रति सम्मान भरा नजरिया स्वीकार कीजिए। यह स्वीकार कीजिए कि मेरा जीवन परमात्मा का प्रसाद है। मैं अपने जीवन का सम्मान करता हूँ। स्वयं के अस्तित्व का अनुभव कीजिए। सांसों के प्रति जागरूक बनिए। लंबी गहरी सांस लीजिए, लंबी गहरी सांस छोड़िए। सांसों के साथ बीज मंत्र जोड़िए। ओम श्री गुरुवे नमः। सांस लेते हुए ओम श्री, सांस छोड़ते हुए गुरुवे नमः। इस मंत्र के साथ लंबी सांस खींचिए, लंबी सांस छोड़िए। अपने पूरे अस्तित्व में इस दिव्य मंत्र को संचारित होने दीजिए। ओम श्री गुरुवे नमः। 10 गहरी लंबी सांस लीजिए और छोड़िए। डीप ब्रीदिंग हमें गहरी सांस, गहरी ऑक्सीजन, प्राण शक्ति दे रही है। ओम श्री गुरुवे नमः। अब अपनी बुद्धि को चारों ओर से हटाकर अपने तिलक प्रदेश की ओर केंद्रित कीजिए। तिलक प्रदेश पर प्रकाश बिंदु को देखिए और धैर्यपूर्वक महसूस कीजिए, मैं ज्योति पुंज आत्मा हूँ। प्रकाश बिंदु को देखिए, माइंड को अंदर से शांत कीजिए, बुद्धि को स्थिर कीजिए और तिलक प्रदेश पर प्रकाश बिंदु को देखते हुए महसूस कीजिए, मैं ज्योति पुंज आत्मा हूँ। मैं ज्योति पुंज आत्मा हूँ।
अपने भीतर में दोहराते हुए तिलक प्रदेश की ओर देखिए। मैं ज्योति पुंज आत्मा हूँ। मैं शांत स्वरूपी आत्मा हूँ। शांति मुझ आत्मा की मूल प्रकृति है। ध्यान करते हुए मैं शांति में लीन हो रहा हूँ। अपनी ओरिजिनल रूप में मैं शांत स्वरूपी हूँ। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। आत्मविश्वास से भरी हुई आत्मा। मैं आनंदमयी आत्मा हूँ। शांति, शक्ति और आनंद मुझ आत्मा की मूल प्रकृति है। हे गुरुदेव, आज गुरु पूर्णिमा के मंगलमय अवसर पर आप हमें अपनी सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करें। हे मेरे प्राण प्रिय गुरुदेव, आप हमें अपनी सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करें। हे मेरे दिल के चहेते गुरुदेव, आप हमें अपनी दिव्य ऊर्जा, डिवाइन एनर्जी प्रदान करें। ध्यान की दिव्यता लिए हुए सभी करबद्ध हों। मंत्र पाठ के साथ सभी अपने आज्ञा चक्र ज्ञान केंद्र में गुरु शक्ति को निमंत्रण दें। सभी साथ साथ मंत्र पाठ करेंगे। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री
गुरवे नमः। ओम श्री गुरवे नमः। ओम श्री गुरवे नमः। ओम श्री गुरवे नमः। ओम श्री गुरवे नमः। स्वर को बुलंद कीजिए। ज्ञान केंद्र पर गुरु शक्ति को निमंत्रण देते हुए मंत्र पाठ कीजिए। ओम श्री गुरवे नमः। ओम श्री ओम श्री गुरवे नमः। 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 दोनों हाथ ऊपर कीजिए आसमान की ओर। सिर को भी हौले से ऊपर कीजिए आकाश की ओर। कॉस्मिक एनर्जी, ब्रह्मांडीय ऊर्जा गुरु शक्ति को अपने में आमंत्रित कीजिए। हे गुरु हे दयाल, हे गुरु हे दयाल, मेरे साहिब आप हैं। हे गुरु हे दयाल, मेरे साहिब आप हैं। आप माने या न माने, आप माने या न माने, मेरे साहिब आप हैं। मेरे साहिब आप हैं। सांस लेता हूँ तो यूं महसूस होता है मुझे। सांस लेता महसूस होता है मुझे, जैसे मेरे दिल की हर धड़कन में शामिल आप हैं। जैसे मेरे दिल की हर धड़कन में शामिल
आप हे गुरु हे दयाल, हे गुरु हे दयाल। गम नहीं जो लाख तूफानों से टकराना पड़े, गम नहीं जो लाख तूफानों से टकराना पड़े। मैं वो कश्ती हूँ कि जिस कश्ती के साहिल आप हैं। मैं वो कश्ती हूँ कि जिस कश्ती के साहिल आप हैं। हे गुरु हे दयाल, हे गुरु हे दयाल। जन्म नहीं मरण नहीं, मैं तो आनंद रूप हूँ। हाँ, जन्म नहीं मरण नहीं, मैं तो सच का ये रूप तूने दिखाया, सच का ये रूप तूने दिखाया। तू तो बेमिसाल है, तू तो बेमिसाल है, तू तो बेमिसाल है। हे गुरु हे दयाल, मेरे मालिक आप हैं। आप माने या न माने, आप माने या न माने, मेरे साहिब आप हैं। मेरे साहिब आप हैं, मेरे साहिल आप हैं, मेरे साहिल आप हैं, मेरे मालिक आप हैं, मेरे मालिक आप हैं, मेरे मालिक आप हैं, मेरे मालिक आप हैं। अपने संपूर्ण शरीर में कॉस्मिक एनर्जी को फैलते हुए महसूस कीजिए। ब्रह्मांड से प्राप्त गुरु शक्ति को सिर से लेकर पांव तक, पांव से लेकर सिर तक, संपूर्ण शरीर में ब्रह्मांडीय ऊर्जा को फैलते हुए महसूस कीजिए, अनुभव कीजिए। इस दिव्य ऊर्जा से तन मन चेतना के सारे रोग शोक कष्ट दूर हों, शरीर के विकार शांत हों, तन मन चेतना में पवित्रता और आनंद की बढ़ोतरी हो। सिर झुकाकर गुरु शक्ति का अभिवादन कीजिए, नमन कीजिए।
अपने अपने गुरुजनों के सम्मान में हाथ खोलिए, रगड़िए पहले जोर से, आँखों पर मसलिए। अगर 2 आंसू भी आ गए हों तो उसे अपने गुरु चरणों में समर्पण कर लीजिए। चलिए, दोनों हाथों की कमल मुद्रा बनाइए। अंजलि को अपने हृदय के पास लाइए, खोलिए। कमल के फूल की तरह अंजलि बनाइए। अंजलि को आकाश की ओर ऊपर उठाएं। गुरु कोई व्यक्ति नहीं है, ये एक महान शक्ति है। ब्रह्मांड में व्याप्त गुरु शक्ति को समर्पण कीजिए। स्वीकारो गुरुदेव अर्घ्य हमारा, स्वीकारो गुरुदेव अर्घ्य हमारा, स्वीकारो गुरुदेव अर्घ्य हमारा। हथेलियों को नीचे लाइए, अच्छा सा घर्षण कीजिए। हौले हौले अपनी पलकें खोलिए। सब एक दूसरे का अभिवादन कीजिए। सब एक दूसरे को बोलिए श्री प्रभु शरणम। सभी गुरु मंत्र बोलिए, श्री प्रभु शरणम। फिर दोबारा बोलिए श्री प्रभु शरणम। फिर तीसरी बार बोलिए श्री प्रभु शरणम। आगे बोलिए सद्गुरु शरणम, सद्गुरु शरणम, सद्गुरु शरणम। एक दूसरे का अभिवादन कीजिए और बोलिए जय गुरुदेव। सब एक दूसरे बोलिए जय गुरुदेव। फिर तीसरी बार बोलिए जय गुरुदेव। लेफ्ट राइट दोनों तरफ हाथ ऊपर उठाकर सबको बोलिए जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। तारों में चंद्र समान हो, हाथ खोलो आनंद लो। हो तारों में चंद्र समान हो, गुरुदेव आपकी जय हो वे। हो तारों में चंद्र समान हो, गुरुदेव आपकी जय हो वे। हो तारों में चंद्र समान हो, गुरुदेव आपकी जय हो वे। हम सबके जीवन प्राण हो, हम सबके जीवन प्राण हो, गुरुदेव आपकी जय हो वे। हम सबके जीवन प्राण हो, गुरुदेव आपकी जय हो गुरुदेव आपकी। हाथ खोलो और आनंद लो, गुरु भक्ति करो। मुद्दत से थी तलाश मुझे, ओ मुद्दत से थी तलाश मुझे, ओ गुरु मिल गए आप से आप हमें। ओ मुद्दत से थी तलाश हमें, गुरु मिल गए आप से आप हमें। सेवा में लगा लो नाथ हमें, जय हो सब बोलो। हो सेवा में लगा लो नाथ हमें, गुरुदेव आप। दोनों हाथ ऊपर। हो गुरुदेव आपकी जय हो वे। हो गुरुदेव आपकी जय हो वे। आनंदम। हो एक अर्ज मेरी मंजूर करो, जय हो गुरुदेव। हो एक अर्ज मेरी मंजूर करो, अब नाथ मेरी
एक अर्ज मेरी मंजूर करो, ओ अब नाथ मेरी एक टेर सुनो, अब नाथ मेरी एक टेर सुनो, मेरे दिल का अंधेरा दूर करो। जय हो मेरे दिल का अंधेरा दूर करो। ओ गुरुदेव आपकी जय होवे, हो गुरुदेव आपकी जय होवे, हो गुरुदेव आपकी। ये चंद्र प्रभु पुकार रहा, ये चंद्र प्रभु पुकार रहा, हो चरणों में शीश नमाय रहा। ये चंद्र प्रभु पुकार रहा, चरणों में शीश नमाय रहा। दे डालो चरणों की भक्ति मुझे, हो गुरुदेव आपकी जय हो गुरुदेव आपकी जय हो। वे हाथ ऊपर, हो तारों में चंद्र समान हो, हाँ हो तारों में चंद्र समान हो तारों में चंद्र समान हो गुरुदेव आपकी जय होवे, 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 हो गुरुदेव आपकी जय होवे। जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव, जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव, जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव। गुरु पूर्णिमा के मंगलमय और स्वर्णिम अवसर पर हम और आप सभी अपने अपने गुरुजनों को, गुरु की महान शक्ति को अपनी ओर से सादर नमन करते हैं। जिन्होंने सिखाई हमें जीवन जीने की कला, बनाया हमें अच्छा इंसान, जिन्होंने सिखाई जीवन जीने की कला और बनाया अच्छा इंसान, दी हमें स्वयं को अपनी पहचान, उड़ने के लिए दिया पूरा आसमान, जीवन के उन समस्त निर्माताओं को हमारी ओर से शत शत प्रणाम, हमारी ओर से शत शत प्रणाम। संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो व्यक्ति गुरु की महान शक्ति का कर्जदार न बना हो, चाहे वो गुरु फिर हमारी पहली माँ हो,
गुरु के रूप में हमारे पिता हो, गुरु के रूप में हमारे टीचर, शिक्षक या मैडम हो, गुरु के रूप में कोई संत या हमें भव सागर को पार करके रास्ता दिखाने वाले हमारे आध्यात्मिक गुरु हो। संसार में हर कोई व्यक्ति अपने अपने गुरु का कर्जदार तो बनता ही है। चाहे कोई सिकंदर हो या पैगंबर, अवतार हो या तीर्थंकर, हर आदमी गुरु की महान शक्ति का ऋणी तो होता ही होता है। माना माता पिता हमें जन्म देते हैं, माना कि माता पिता हमारा पालन पोषण करते हैं, पर अगर हमें अपने पांवों के बल पर कोई खड़ा चलना सिखाता है तो एकमात्र शक्ति है और उसका नाम है, सभी सम्मान से बोलिए, उसका नाम है गुरु। गुरु गुरु। माता पिता तो हमें जन्म देते हैं, पर गुरु हमें पुनर्जन्म देता है, हमें इस योग्य बनाता है और ये साबित करता है कि अब तुम वो बच्चे नहीं रहे जो कि माँ की कोख से पैदा होकर आए, अब तुम वो इंसान बन गए जिस इंसान को हम इंसान बनाना चाहते थे। गुरु तो सूरज की तरह बिन मांगे सबको ज्ञान का उजाला देते हैं। गुरु तो बादल की तरह अनंत आत्माओं की प्यास बुझाते हैं। गुरु तो वायु की तरह हमारे भीतर प्राण शक्ति का संचार करते हैं। गुरु की ये महिमा रही तभी तो हमारे यहाँ पर ज्ञानी जनों ने बड़े श्रद्धा के साथ बोला था कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागो पाए, बलिहारी गुरुदेव की सो गोविंद दियो बताए। ये वो पद है जो हम सब लोगों ने बचपन से लेकर आज तक सुना भी है, पढ़ा भी है और श्रद्धा पूर्वक इसका पारायण भी संपन्न किया है। मैं मेरे गुरु का कर्जदार, आप अपने गुरु के कर्जदार, और जो व्यक्ति अपने गुरु के ऋण को याद करता है वो व्यक्ति धन्य भागी होता है। जिस व्यक्ति के जीवन में गुरु होता है वह भाग्यशाली होता है, और जिसके जीवन में गुरु नहीं, हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं वो आदमी तो अभागा ही होता है। भाग्य को अगर जगाने वाली कोई ताकत है संसार में तो वो है हमारा गुरु। वो हमारा गुरु है जो कि हमारे सोए हुए भाग्य को जगाता है। इसलिए अगर व्यक्ति को अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए तो गुरु को नमन करके, गुरु की आज्ञाओं को लेकर अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए। किसी व्यक्ति को लगता है उसके ऊपर किसी भी तरह का रोग, शोक, कष्ट हावी हो गया है, मैं उनसे कहूँगा वो केवल 11 बार ओम श्री गुरुवे नमः कहते हुए सामने रखे कटोरी में गंगा जल और ओम श्री गुरुवे नमः कहते हुए 11 बार मंत्र का पाठ करे, उसमें फूंक मारे और वो जल स्वयं भी ग्रहण कर ले और अपने घर में भी उसका छिड़काव कर दे। ये गुरु शक्ति की महिमा है। वो जल छिड़कते ही और जल का आचमन करते ही व्यक्ति का जी घबराना बंद हो जाएगा। घर में अगर किसी भी तरह का रोग, शोक, कष्ट है तो उसका भी निवारण होना शुरू हो जाएगा। जिस व्यक्ति ने अपने आप को गुरु की शरण में समर्पण कर दिया, उसके बाद फिर वो जाने कि उस व्यक्ति का निस्तार कैसे करना चाहिए। संसार में इतनी महिमा रही है गुरु की कि जैसे कि अपन ने कहा कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, तो गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, तो दोनों हमारे सामने खड़े हों। एक और भगवान खड़े हैं, दूसरी ओर गुरुदेव खड़े हैं। शिष्य से पूछा गया, कहो तुम पहले किसे प्रणाम करोगे? तो उसने कहा पहला प्रणाम तो गुरुदेव को करूंगा, क्योंकि आज अगर मुझे भगवान मिले हैं तो भी वो अपने गुरु की बदौलत मिले हैं। मुझे गोविंद की बदौलत गुरु नहीं मिले, बल्कि गुरु की बदौलत मुझे गोविंद मिले हैं, मुझे भगवान मिले हैं। तो इसीलिए अपन लोग कहते हैं गुरुर ब्रह्मा, हाथ जोड़ो, अब सब बोलो, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर ब्रह्मा
गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा है, सब बोलो। गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु विष्णु है, गुरु महादेव है। सारे देवता एक गुरु में देख लिए गए। क्यों? गुरु हमारी शंकाओं को दूर करते हैं, इसलिए गुरु हमारा शंकर है। गुरु हमारे विकारों का शमन करते हैं, इसलिए गुरु हमारे विष्णु हैं। गुरु हमारे भ्रम को तोड़ते हैं, इसलिए वो हमारे ब्रह्मा हैं। गुरु हमें महान बनाते हैं, इसलिए वो हमारे महावीर हैं। गुरु हमें बोध देते हैं, इसलिए गुरु हमारे लिए बुद्ध हैं। गुरु हमें दुर्गति से बाहर निकालते हैं, इसलिए गुरु हमारी दुर्गा है। गुरु हमारा गुरूर दूर करते हैं, इसलिए गुरु गुरु है। किसे कहें हम गुरु, जहां से होता है हमारा जीवन शुरू। स्वामी जी पहुंचे आहारचर्या करने के लिए, घर घर में जा रहे थे। एक घर में दस्तक दी। नियम था कि वो प्रतिदिन 3 घर में आहार के लिए जाया करते थे। और जैसे ही आज पहले घर पर पहुंचे तो देखते ही चौंक पड़े, क्योंकि घर के अंदर झगड़ा चल रहा था। पति पत्नी बच्चे सास बहू सब आपस में तू मैं चल रही थी। और जैसे ही स्वामी जी घर के बाहर पहुंचे और उन्होंने आवाज दी, भिक्षाम देहि। जैसी ये बात सुनी, घर की मालिक ने कहा, बाहर जाओ, दूर जाओ। उन्होंने फिर कहा, भिक्षाम देहि। नियम था 3 बार बोलूंगा, जो भी उसके बदले में मिलेगा लूंगा। कहा, बाहर जाओ। उसने फिर तीसरी बार कहा, भिक्षाम देहि। इस बार पत्नी को गुस्सा तो था ही कि पहले से ये मेरा पति कमाता नहीं है, और ऊपर से स्वामी जी भी आ गए। और उसे आया हुआ था गुस्सा। पास में पड़ा था पोंछा झाड़ू, उसने पोंछा उठाया और महाराज की तरफ दे फेंका और कहा कि ये ले जाओ महाराज, आपको अगर इतना ही चाहिए भिक्षाम देहि तो ये लो पोंछा और लेकर के चले जाओ। संत जी का नियम, जो भी मुझे मिलेगा मैं उसे प्रेम से ग्रहण करूंगा। अब आप भिक्षा में चाहे पोंछा दें, चाहे पकवान दें, ये तो सदगृहस्थ की अपनी व्यवस्था है, वो जो देना चाहे सो ले ले। और संत ने अपनी झोली में वो पोंछा लिया, लेकर के अपने स्थान पर आ गए। आज उनका उपवास था, पर रात को आरती करने से पहले उन्होंने उसी पोंछे को साबुन से धोया, साफ किया, उसे धूप में सुखाया। और शाम के वक्त जब आरती होनी थी तो उसी पोंछे के धागों को उन्होंने अलग अलग किया, बातियां बनाई। कल्पना करो, लोग रुई की बातियां बनाते हैं, मौड़ी की बातियां बना रहे हैं। मैं किसकी बातियां बनवा रहा हूं आपसे? पोंछे की बातियां। ले लो हाथ में, दीप प्रज्वलन करवा देता हूं गुरु पूर्णिमा पर। बातियां किसकी है ये? पोंछे की। पोंछे का जो धागा है उसके बने हुए धागों से उन्होंने धोया, पोंछा, साफ किया, सुखाया। अब शाम को बैठकर उसकी बातियां बनाने लगे और आरती में उन्हीं बातियों को उन्होंने सजाया। आखिर भगवान को वही तो चढ़ाएंगे ना जो भगवान ने हमको दिया है। आज उन्होंने पोंछा दिया तो पोंछे की बातियां ही भगवान को समर्पण होगी। उन्होंने दीप सजाए, आरती हाथ में ली और ओम जग जगदीश हरे स्वामी
जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट पल में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। और ये कहते हुए उन्होंने आरती संपन्न की। साथ में जो 10 लोग खड़े थे वे भी चौंक रहे थे। आज प्रभु की ये क्या जची है कि उन्होंने आरती करने के लिए पोंछे की बातियों का उपयोग किया है। संत जी ने वो आरती की जमीन पर रखी और हाथ जोड़कर कहने लगे, ऐ मेरे प्यारे प्रभु, जिस तरह से इस आरती की बातियां जगमगा रही है, ऐसे ही मुझ पर पोंछा फेंकने वाले, पोंछा मारने वाली गृहिणी का हृदय भी इस बातियों की तरह ही जगमगाता रहे, वो उज्जवल प्रकाश से भरा हुआ रहे। ऐ मेरे प्रभु, उस सदगृहिणी के हृदय में भी ऐसे ही उजाला होता रहे। इसे कहते हैं गुरु। इसे कहते हैं गुरु, कि जिनके द्वारा शुभ चिंतन होता है, शुभ वचन बोला जाता है, शुभ दृष्टि होती है, कि जिनकी दृष्टि पड़ जाए और दृष्टि पड़ते ही हमारी सृष्टि बदल जाए, जिनका एक वचन निकलते ही हमारा भाग्य बदल जाए, जिनका हाथ हमारे सिर पर आ जाए तो हमारे जीवन के लिए कल्याण करने वाला छत्र बन जाता है। इस शक्ति को हम कहते हैं गुरु। गुरु का तो अंग अंग निर्मल और पवित्र होता है। गुरु का मस्तक हमारे लिए भाग्य की दस्तक। सब बोल लो, सब बोलो, क्या कहा मैंने? गुरु का मस्तक हमारे लिए क्या है? वो हाथ फेरो, हमारे लिए है भाग्य की दस्तक। गुरु का मस्तक हमारे लिए है भाग्य की दस्तक। गुरु के नैन हमारे चैन, गुरु के नैन हमारे चैन, गुरु की नाक हमारी साख, गुरु की नाक हमारी साख, गुरु का मुख हमारा सुख, गुरु का मुख हमारा सुख, गुरु का हाथ हमारे साथ, गुरु का हाथ हमारे साथ, गुरु के चरण हमारे लिए शरण, गुरु के चरण हमारे लिए शरण, गुरु का दिल हमारी मंजिल, गुरु का दिल हमारी मंजिल। और गुरु की आत्मा कर देती है हमारे सारे पापों का खात्मा, कर देती है हमारे सारे पापों का खात्मा। गुरु का तो अंग अंग पवित्र होता है, इसलिए गुरु ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है। गुरु हमारे लिए सब कुछ है। गुरु हमें अगर प्रवचन देते हैं तो गुरु हमारे लिए प्रवचन है, गुरु हमारे लिए प्रोत्साहन है, गुरु हमारे लिए प्रेरणा है, गुरु हमारे लिए प्रकाश है, गुरु हमारे लिए शक्ति है, गुरु हमारे लिए भक्ति है, गुरु हमारे लिए समृद्धि की चाबी है। जब जब व्यक्ति की आत्मा भटकती है तब तब गुरु ही उसे आकर के संभाला करते हैं। सच तो यह है, गुरु पूर्णिमा पर यही एक सीखने की चीज है कि गुरु उसी व्यक्ति के लिए कल्याणकारी बनते हैं जब गुरु और शिष्य दोनों ही अपने आप में सही और संबल वाले होते हैं, तभी गुरु अपना काम कर पाते हैं। मैंने सुना है एक अध्यापक ने अपने सारे शिष्यों से पूछा कि प्यारे शिष्यों जरा बताओ कि तुम्हें अगर 100 रुपये आज मैं दे दूं तो तुम अपनी ओर से क्या करोगे? नन्हे नन्हे बच्चे, किसी ने कहा कि सर मैं 100 रुपये की चॉकलेट लाऊंगा, किसी ने कहा सर मैं 100 रुपये की डेयरी मिल्क लाऊंगा, किसी ने कहा कि मैं 100 रुपये का टेडी बियर लाऊंगा, किसी ने कहा कि मैं 100 रुपये का खिलौना लाऊंगा, किसी ने कहा मैं 100 रुपये की गाड़ी लेकर आऊंगा। सब बच्चे अपने अपने हिसाब से कह रहे थे। एक बच्चा गंभीर था। सर ने उससे पूछा तुमने कुछ नहीं कहा? उसने कहा सर अगर सर आप मुझे 100 रुपया देंगे, मजाक में दे रहे कि सही में दे रहे हैं? बोले मैं सही में तुम्हें 100 रुपया दूंगा अगर तुम मुझे सही जवाब दे दोगे कि अगर मैं तुम्हें 100 रुपया दूं तो तुम उसका क्या करोगे? उसने कहा सर मैं जहां तक समझ पाता हूं तो मैं कहूंगा कि मैं अपनी मां के लिए चश्मा बनाकर दूंगा अगर आप मुझे 100 रुपया प्रदान करेंगे तो। बोले कि क्या कह रहे हो तुम, 100 रुपये से अपनी मां का चश्मा बनाकर दोगे? बोले गुरुजी
दरअसल मेरी माँ सिलाई कढ़ाई का काम करती है और उसी से ही पैसा इकट्ठा करके मेरी फीस जमा करवाती है और मुझे पढ़ाती लिखाती है। तो क्या बात करते हो, तो तुम्हारी माँ को तुम्हारे पापा चश्मा नहीं दिला सकते? बोले सर मेरे पापा नहीं हैं। सर मेरे पापा नहीं हैं, मेरी माँ ही सिलाई कढ़ाई का काम करती है और मुझे पढ़ा लिखाने के लिए फीस की व्यवस्था करती है। सर मैं जब यहाँ स्कूल आता हूँ तो 5-7 सुइयाँ धागे में बीन करके आता हूँ और वापस जा कर के बीनता हूँ, पर मैं जब जाता हूँ तब तक 5-7 जगह तो मेरी मम्मी के अंगुलियों में घाव हो जाते हैं, क्योंकि उसे पूरा दिखाई नहीं देता। वो रात दिन सिलाई कढ़ाई का काम करती है, करते करते उसकी आंखें कमज़ोर हो गई, उसकी अंगुलियों में सुइयाँ चुभ जाती है। सर ने कहा क्या वाकई ऐसी बात है? बोले सर मेरे घर चल के देख लो, आपको अगर मेरी बात पर भरोसा न होता हो। सर उस दिन उसके घर पर गए, माँ की स्थिति देखी, घर की स्थिति देखी। सर ने माँ को अपने साथ लेकर गए दुकान पर, उसे 100 रुपये का चश्मा बना कर दिया और 100 रुपया अतिरिक्त रूप से दिया कि बेटा ये 100 रुपये और रख लो मेरी तरफ से, ताकि इस साल की फीस जमा करवाने में तुझे माँ के सिलाई से तुझे पैसा न चुकाना पड़े, इसलिए 100 रुपये और रख लो। और इस तरह से जब 100 रुपये मास्टर जी ने उसके जमा करवाए तो आनंद विभोर होकर के उसने और डबल मेहनत के साथ पढ़ाई की। वो पढ़ता चला गया, 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल, इस तरह से वो पढ़ कर के वहाँ से स्कूल से भी निकल गया। कुछ वर्षों के बाद अचानक उसी स्कूल के बाहर कलेक्टर की कार पहुँची, उसके साथ 2 और पुलिस की गाड़ियां चल रही थी और सब के सब वहां पहुंचे। अचानक स्कूल में कलेक्टर का दौरा देख करके सब के सब अचंभित रह गए। सारे मास्टर दौड़े और अपनी अपनी क्लासों को संभालने के लिए, सारे स्टूडेंट को सावधान करने के लिए, पर कलेक्टर महोदय वहां पहुंचे और सीधे उस क्लास में गए जहां से उसने कभी पढ़ाई की थी। वहां पहुंचा और अपने टीचर के पांव छू करके प्रणाम किया। टीचर के पांव छुए, प्रणाम किया। इसी का नाम ही तो है गुरु पूर्णिमा महोत्सव, कि टीचर के पांव छू करके उनको प्रणाम किया। टीचर ने कहा सर आप ये क्या करें, आप कलेक्टर साहब हैं, आप कलेक्टर साहब हैं। कलेक्टर ने कहा सर आज अगर मैं कलेक्टर हूं तो आपकी बदौलत ही मैं कलेक्टर हूं। बोले क्या कह रहे हो? बोले सर आपने नहीं पहचाना, मैं वही राजू हूं जिसको आपने कभी 100 रुपये दिए थे पढ़ने के लिए। मैंने आपके रुपयों का हमेशा मान बनाए रखा और हमेशा ऊंचे से ऊंची पढ़ाई करता रहा। आज मैं IAS ऑफिसर बन करके कलेक्टर बन गया हूं और मेरा इसी शहर में तबादला हुआ है। सर आज मैं आपके पास आया हूं वो 100 रुपया वापस लौटाने के लिए। जो 100 रुपये आपने मुझे दिए थे, मैं वही 100 रुपये आज आपको लौटाने के लिए आया हूं। टीचर ने कहा मेरे लिए इतनी ही गर्व की बात बहुत है कि मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ स्टूडेंट, वो कल का गरीब बच्चा आज कलेक्टर बन गया। मेरे लिए इससे बड़े गौरव की बात क्या होगी। बेटा तुम वो 100 रुपये रहने दो, वो 100 रुपये किसी अन्य ज़रूरतमंद के लिए उपयोग में लेना। उसने कहा सर मैं आपको 100 रुपये तो लौटाऊंगा। मैं जिंदगी भर इस बात की प्रतीक्षा में रहा था कि मुझे वो 100 रुपये मेरे टीचर को वापस लौटाने हैं, पर 100 रुपये टीचर मैं आपको नगद नहीं दूंगा, मैं आपको दूसरे रूप में लौटाऊंगा। वो वापस अपने कलेक्ट्री ऑफिस में पहुंचा तो 3 दिन के बाद अखबार के जरिए टीचर को पता चला कि उस स्कूल के लिए 10 लाख रुपये सेशन किए गए, 10 लाख रुपये पास किए गए हैं। उस स्कूल के जीर्णोद्धार के लिए, उस स्कूल के पुनः निर्माण के लिए 10 लाख रुपये पास हुए थे। स्कूल फिर से नया चमन हो गया था और तब टीचर की आंखें भर आई थी जब स्कूल का निर्माण पूरा होने पर उसने उस स्कूल का नाम ही उस टीचर के नाम पर नामांकित कर दिया था। इस तरह से एक अच्छे शिष्य ने गुरु को उनकी सही दक्षिणा लौटाई थी। गुरु पूर्णिमा का ये दिन और ये महोत्सव, ये वास्तव में लौटाने का दिन है, ये कृतज्ञता का दिन है, ये आभार समर्पण करने का दिन है उस महान शक्ति को जिसने हम पर बहुत कुछ अपना लुटाया, अपना बहुत कुछ हम पर न्यौछावर किया।
हम में से शायद हर किसी व्यक्ति के पास में ससुर जी के नंबर हैं, पत्नी के नंबर हैं, पति के मोबाइल नंबर हैं, पड़ोसी के नंबर हैं, यार दोस्तों के नंबर हैं, पर किसी के भी फोन में प्राइमरी स्कूल में हम जिनसे पढ़कर आए हैं उनमें से किसी भी टीचर के नंबर है क्या? आपके पास है? किसके नंबर है? स्कूल के टीचर के? किससे? जिससे ABCD सीखी थी उसके भी हैं? अगर है तो ताली बजाओ, अभिनंदन करो, और नहीं तो आज गुरु पूर्णिमा के दिन अपने मोबाइल में जो आपके किसी के 250, किसी के 500, किसी के 1000 नंबर हैं, उन नंबरों में एक नंबर वो भी जरूर शामिल कीजिए जिनकी बदौलत हम लोगों ने चलना सीखा है, पढ़ना सीखा है। हम अब वो काले अक्षर भैंस बराबर नहीं रहे, बल्कि पढ़ लिख करके हम लोग तैयार हुए। हम लोगों को उस टीचर के नाम भी अपने साथ रखिए। आप अगर अपने घर में शादी होती है, 1000 लोगों को शादी में आमंत्रित करते हैं, मैं कहूँगा उन 10 टीचरों को भी ज़रूर आमंत्रित करना जिनसे कि हम पढ़ लिख करके तैयार हुए हैं। आपने कहा मैंने नंबर तो रख भी लिए, अच्छी बात है, पर अगर आपका बर्थडे आए तो आप अपने बर्थडे के दिन अपने टीचर के पास भी जाएंगे और उनका पांव छूकर प्रणाम करेंगे। जिस दिन भी आपका बर्थडे होगा और आपने जाकर के अपने गुरु के पांव छू लिए, उसी दिन आपका गुरु पूर्णिमा महोत्सव हो गया। मेरे लिए तो रोज ही गुरु पूर्णिमा है, मैं तो रोज ही गुरु पूर्णिमा मनाता हूं। अपने हर ध्यान की पूर्णता और हर ध्यान की शुरुआत गुरु के प्रति अपने श्रद्धा भाव समर्पण करते हुए ही मैं अपने हर ध्यान की शुरुआत और पूर्णाहुति करता हूं। दिन का समापन गुरु के साथ करता हूं। अगर हमारा गुरु हम भूल जाएंगे तो ऐसा करने वाले के व्यक्ति के भीतर फिर गुरु नहीं रहेगा, केवल गुरूर रहेगा। क्या रहेगा? केवल गुरूर रहेगा। माना राम महान थे, पर किसकी बदौलत? कृष्ण अवतार कहलाए, पर किसकी बदौलत? बुद्ध बने, पर किसकी बदौलत? महावीर बने, पर किसकी बदौलत? मैं कहूंगा उसकी पहली सीढ़ी, पहला पायदान अगर कहीं से शुरू होता है तो वो है हमारा गुरु। उनके प्रति तो हर किसी व्यक्ति को कृतज्ञ होना ही होना चाहिए। एक गुरु वो जो टीचर बनकर हमें पढ़ाया लिखाया, एक गुरु वो जो है संत और संत बनकर के हमें जीवन जीने का रास्ता हमें सिखाया। टीचर ने हमें मैथमेटिक्स सिखाया, इतिहास सिखाया, भूगोल सिखाया, पर इससे बढ़कर के वे गुरु हैं जिन्होंने हमें जीवन जीने का रास्ता दिखाया, अपनी पहचान दी, सही गलत क्या है इसका निर्णय करने का दृष्टिकोण, एटीट्यूड और विजन हम लोगों को प्रदान किया। अब वे संत, वे गुरु, उन पर मैं आता हूं। किसे कहते हैं संत? किसे कहते हैं संत? संत हर कोई हो सकता है, पर गुरु हर संत नहीं हो सकता। गुरु तो वे ही होते हैं जो संत से भी ऊंचे और ऊपर उठ जाते हैं। जो फर्क सिद्ध और अरिहंत में होता है वही फर्क संत में और गुरु में होता है। किसे कहते हैं संत? जिसके पांव में जूता नहीं, सब बोल लो। जिसके पांव में जूता नहीं, सर पर छाता नहीं। लो, हाथ लो, अपने जीवन में संत की परिभाषा समझ लो। पांव में जूता नहीं, सिर पर छाता नहीं, बैंक में खाता नहीं, बैंक में खाता नहीं, घर गृहस्थी से नाता नहीं, घर गृहस्थी से नाता नहीं, उसे हम संत कहते हैं, उसे हम संत कहते हैं, उसे हम संत कहते हैं। जिसके पास पहनने को पैंट सूट और रंग बिरंगे कपड़े नहीं, जिसके पास पहनने को पैंट सूट रंग बिरंगे कपड़े नहीं, वचन से जिसके कोई झगड़े नहीं, मन में कोई रगड़े नहीं, जीवन में कोई लफड़े नहीं, उसे हम संत कहते हैं, उसे हम संत कहते हैं, उसे हम संत कहते हैं। जिसके संग बीबी नहीं, देखने को टीवी नहीं,
क्या नहीं है? जिसके संग बीवी नहीं, देखने को टीवी नहीं, अमीरी और गरीबी नहीं, खाने को रोज मालपुए रबड़ी और जलेबी नहीं, उसे हम संत कहते हैं, उसे हम संत कहते हैं, उसे हम संत कहते हैं। जिसका अपना कोई घर नहीं, जिसका अपना कोई घर नहीं। आप सब यहाँ आए हैं, पर आप सब लोग अपने अपने घरों की तरफ निकल जाएंगे, पर संत जिसका अपना कोई घर नहीं, जिसको दुनिया से कोई डर नहीं, दुनियादारी का उस पर असर नहीं, पर उससे बड़ा कोई सुपर नहीं, उसे हम संत कहते हैं। जिससे ऊपर कोई सुपर नहीं, उसे हम संत कहते हैं। संत बनना सौभाग्य की बात, संत में भी गुरु हो जाना और डबल सौभाग्य की बात, क्योंकि गुरु होना अपने आप में एक जिम्मेदारी है। जैसे बताइए कि सास होना एक जिम्मेदारी है कि नहीं है कि नहीं? और पिता होना एक जिम्मेदारी है कि नहीं? जैसे हाँ, अगर जिम्मेदारी नहीं निभाओगे तब तो कहोगे छाती कूटा, पर मेरे भाई सास होना एक जिम्मेदारी है, पिता होना एक जिम्मेदारी है, मां होना एक जिम्मेदारी है, और गुरु होना एक जिम्मेदारी है। मैं अगर जीवन भर शिष्य बनकर ही रहूं तो मुझ पर कोई जिम्मेदारी नहीं, पर मैं अगर एक गुरु बन चुका तो मुझ पर जिम्मेदारी आ गई, किसी और की भी नैया को पार लगाना है, मुझे उसे भी अपने बराबर बनाना है, मुझे उसे भी ऊंचा उठाना है, आसमान की ऊंचाइयां उसे भी देनी है। गुरु होना एक जिम्मेदारी है, गुरु होना एक सौभाग्यकारी है। पर मैं फिर कहूँगा, केवल अकेला गुरु ही काम नहीं करेगा, शिष्य को भी उतना ही सही और अच्छा बनना पड़ेगा। अब सोचो कि अगर एक क्लास में 10 बच्चे पढ़ते हैं, 8 बच्चे फर्स्ट क्लास पास होते हैं, एक बच्चा टॉप में आता है और एक बच्चा फेल हो जाता है। किसने फेल किया उसे? मास्टर जी ने। किसने फेल किया? जो फर्स्ट आया उसको मास्टर जी फर्स्ट लेकर आए। टीचर तो सबको समान रूप से, समान भाव से पढ़ाते हैं, पर कौन कितना ग्रहण करता है ये तो उसकी पात्रता पर निर्भर करता है। हम सम्मान से कह देते हैं, साहब आज अगर मैं पास हुआ हूं तो किसकी बदौलत? मास्टर साहब की बदौलत। एक लड़का फेल हो गया, बोले किसकी बदौलत फेल हुआ? बोले साले इस मास्टर की बदौलत फेल हुआ। वो 4 गाड़ियां और ठोकता है कि इस मास्टर की बदौलत में फेल हुआ। ओह, शिष्य और गुरु दोनों ही अगर सही पात्र हो, वहीं पर कोई महावीर और गौतम बनते हैं, वहीं पर कोई बुद्ध और आनंद बनते हैं, वहीं पर कोई राम और हनुमान सिद्ध हो पाते हैं, वहीं पर कोई कृष्ण और अर्जुन तैयार हो पाते हैं। दोनों अगर योग्य हो, सोचो कृष्ण को अर्जुन मिले, अगर कृष्ण को दुर्योधन मिल जाता तो क्या हालत उनकी खस्ता नहीं कर देता? गुरु और शिष्य दोनों ही जहाँ पर योग्यता रखते हो वहीं पर ही काम सिद्ध होता है, वहीं पर ही चमत्कार घटित होता है। लोग रोज ही दादा गुरुदेव को याद करते हैं, पर एक भक्त को ही उन्होंने मालपुरा में दर्शन दिए थे। क्यों? उन्होंने उसे सही योग्य पात्र समझा, क्योंकि उसने जो दर्शन लिए वो केवल दर्शन तक सीमित नहीं रखने दिया, उसने उस स्थान को भी मालपुरा तीर्थ के रूप में हजारों हजार लोगों के लिए, लाखों लाख लोगों के लिए श्रद्धेय स्थल बना दिया। दोनों अगर सही हो तो बात करामात हो जाती है। कहते हैं समर्थ गुरु रामदास, समर्थ गुरु रामदास अपने साथ में छत्रपति शिवाजी को लेकर के जा रहे थे दक्षिण की यात्रा के लिए। बीच में आई गहरी नदी, लंबी पाट वाली नदी। समर्थ गुरु रामदास ने अपने शिष्य छत्रपति शिवाजी से कहा, बेटा एक काम कर, तू यहां पर रुक, मैं जाता हूं उस पार, और अगर वहां जाने पर कोई खतरा नहीं मिला तो मैं तुम्हें संकेत दे दूंगा, तुम उस ओर चले आना। छत्रपति ने कहा, गुरुदेव आप यहीं पर रुकिए, मैं उस पार जाता हूँ। गुरु रामदास जी ने कहा, मैंने कहा ना तू यहाँ रुक, मैं उधर जाता हूँ। बोले गुरुदेव मैंने भी तो अर्ज किया कि आप यहाँ पर रुकिए और मैं उस पार जाता हूँ।
तीनों में आधा मिनट तक बहस होती रही। आखिर गुरु रामदास जी ने कहा, जा, अगर तेरी इतनी ही जिद है तो जा। छत्रपति शिवाजी, बात समझिएगा, छत्रपति शिवाजी हाथ में लकड़ी पकड़े हुए और एक एक कदम नदी को पार करते चले जा रहे, ताकि अगर कहीं गड्ढा हो आगे तो लकड़ी आगे पहले से बता देगी कि आगे नदी में और ज्यादा गहराई है, खतरा है, पार करना मुश्किल है। वो धीरे धीरे पार करके उस पार पहुंच गए छत्रपति शिवाजी। और फिर इधर से आवाज दी, गुरुदेव गुरुदेव आ जाइए, मार्ग निष्कंटक है, आप उस पार चल करके आ जाइए। समर्थ गुरु रामदास भी उस पार लग गए। अब बात समझिएगा, दोनों आगे बढ़ रहे थे, चलते जा रहे थे कि तभी समर्थ ने कहा, बेटा शिवा, आज तूने ठीक नहीं किया। बोले गुरुदेव, मैंने क्या गलत कर दिया? बोले आज तूने मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। बोले क्या बात करते हैं गुरुदेव, मैं सपने में भी आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। बोले आज तूने मेरी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया, मैंने मना किया था, 10 बार मना कर दिया कि तू उस पार मत जा, मैं उस पार जाता हूं, मार्ग निष्कंटक हो तो तुम्हें बता दूंगा। छत्रपति शिवाजी ने कहा, गुरुदेव आप अगर आगे जाते और रास्ते में कोई खतरा होता, आप डूब जाते तो क्या होता? समर्थ गुरु रामदास ने कहा, मैं डूब जाता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तू तो पूरे नगर का, राज्य का राजा है, अगर तू कहीं डूब जाता तो मैं फिर क्या करता? छत्रपति शिवाजी ने कहा, गुरुदेव आप अगर डूब जाते तो इस छत्रपति शिवाजी में तो ये औकात नहीं है कि वो दूसरे समर्थ गुरु रामदास को पैदा कर सके, पर अगर मैं डूब जाता तो आप में इतनी ताकत है गुरुदेव कि आप मुझ जैसे 36 शिवाजियों को पैदा कर सकते थे। गुरुदेव आप में ये ताकत है कि आप मुझ जैसे 36 शिवाजियों को पैदा कर सकते थे। ये भारत जो आज तक गुरु को इतना महान कहता रहा है, उसकी मूल वजह यह है कि गुरु वो ताकत है जो मिट्टी को मिट्टी नहीं रहने देता, मिट्टी को भी माधव बना देता है, जो पत्थर को पत्थर नहीं रहने देता, उसे भी गढ़ गढ़ करके भगवान की प्रतिमा बना दिया करता है। गुरु अपने आप में वो काम कर सकता है जो कोई दूसरा नहीं कर सकता। अगर आप दूसरों की छोड़ भी दो, अगर मैं चंद्र प्रभु और ललित प्रभु की भी बात करूं तो मैं ये कहूंगा, जिनको उनके माँ बाप नहीं सुधार पाए, जिनको उनकी पत्नी नहीं सुधार पाई, बच्चे और पड़ोसी नहीं सुधार पाए, हमने ऐसे हजारों लोगों को जीवन में व्यसन मुक्त किया है। घर वाले जिनको ठीक नहीं कर पाते उनको संत ठीक कर देते हैं, उनको गुरु ठीक कर देते हैं। जिनको कोर्ट भी एक साथ नहीं कर पाती है, ऐसे तलाकशुदा लोगों को भी हमने अपने जीवन में वापस एक सूत्र में पिरो दिया है। हम मानकर चलते हैं गुरु वो कर सकते हैं जो कोई सोच भी नहीं सकता, गुरु वो कर सकते हैं जो कोई सोच भी नहीं सकता। कुछ दिन पहले ही केवल इसलिए एक महानुभाव आए कि गुरुदेव मैं आपको थैंक यू कहने के लिए आया हूं। मैं आपको आज पहली बार देख रहा हूं, पर टीवी में आपके प्रवचन सुनता रहा, यूट्यूब से आपके प्रवचन सुनता रहा, आपको थैंक यू कहने के लिए आया हूं। हमने पूछा क्यों भाई, हुआ क्या? बोले गुरुदेव मेरी और मेरी पत्नी के बीच में तलाक हुए 7 वर्ष हो चुके हैं। आपके प्रवचन सुनते सुनते मेरी मनोदशा बदली और मैंने सोचा भले ही अब वो मेरी तलाकशुदा पत्नी है, पूर्व की हो गई है, पर मैं उसको सॉरी कह दूं ताकि मेरे मन में कम से कम भव के लिए मन में रंजिश न रह जाए। तो मैंने अपनी पूर्व पत्नी के जैसे तैसे फोन नंबर कबाड़े और आखिर एक दिन मैंने उसको फोन किया। तो उसने पहले चढ़ी में पूछा कौन? मैं पहचान गया अपनी पूर्व पत्नी की आवाज़ को, पहचान तो वो भी गई। उसने कहा क्या आप? बोले हाँ मैं ही बोल रहा हूँ, तुम्हारा पूर्व पति। उसने कहा सॉरी, समझिएगा एक लाइन में बात को समझाता हूँ। उसने कहा सॉरी, तो बोले कि सॉरी तो मैंने आपको फ़ोन करने के लिए किया था। तो पत्नी ने कहा
मैं भी गुरुदेव के प्रवचन यहाँ सुन रही हूँ, आप वहाँ गुवाहाटी में गुरुदेव के प्रवचन सुन रहे हैं और मैं यहाँ मुंबई में आप उनके प्रवचन सुन रही थी। मैंने तय कर लिया था, भले वो मेरे पूर्व पति हैं, पर मैं उनको सॉरी अपनी तरफ से जरूर निवेदन कर दूंगी, क्योंकि गुरुदेव ने मुझे बार बार ये बात समझाई है कि राग द्वेष करके अपने मन में दूषित भावों को स्थान मत दो और अपने मन में किसी के लिए भी वैर की गांठ बना करके मत रखो। मैंने अपने आप में तय कर लिया है कि मैं आपको सॉरी कहूँगी, इसलिए मैं आपको फ़ोन के जरिए सॉरी कह रही हूँ। पति ने कहा, दरअसल सॉरी तो मैंने तुम्हें करने के लिए फ़ोन लगाया है, मैं गुरु के प्रवचन यहाँ सुन रहा हूँ। बोले मैं प्रवचन गुरुदेव के यहाँ सुन रही हूँ। दोनों के मन बदले, दोनों ने एक दूसरे को सॉरी कहा। सॉरी कहा तो वापस वातावरण पॉजिटिव होना शुरू हुआ। वो लड़का केवल हमारे पास युवक इसलिए आया था, बोले गुरुदेव आज मैं अपनी उस पूर्व पत्नी के पास 7 वर्षों के बाद पहली बार जा रहा हूँ, क्योंकि वो मेरी पत्नी यहीं इसी शहर में रहती है, उसने मुझे बुलाया है और आज हम लोग दोनों वापस आपस में वही वैवाहिक संबंध में बंधने जा रहे हैं। हमारे अंदर के जो भी तनाव थे सारे मिट गए। जो काम पूरा परिवार और कोर्ट नहीं कर पाता है, वो काम एक गुरु की शक्ति कर देती है। ऐसे न जाने कितने सारे घटनाक्रम हैं, पर केवल मैं इतना कह दूंगा कि गुरु वो काम कर सकते हैं जो कोई नहीं कर सकता। इसलिए इंसान का जीवन तभी होता है शुरू जब जीवन में मिलता है गुरु। रावण के पास सब कुछ था, सारा वैभव था, नवग्रह उसकी काख में रहते थे, शनि को पांव में रखता था, यमदूत उसके यहाँ रोज हाजिरी भरने के लिए आते थे, मगर फिर भी वो पराजित हुआ। क्यों? क्योंकि उसके पास सब कुछ थे, पर एक चीज नहीं थी, और वो है गुरु। राम के पास गुरु थे वशिष्ठ, सो उनकी बुद्धि हमेशा निर्मल रही है। रावण के पास गुरु नहीं था। अगर गुरु होता तो गुरु कभी भी अपने शिष्य को गलत रास्ते पर नहीं जाने देता। उसकी बुद्धि को सद्बुद्धि बनाना, यही गुरु का सबसे बड़ा चमत्कार है, यही सबसे बड़ी संजीवनी है। आज जब गुरु पूर्णिमा है, ये दिव्य दिवस आया है। दिन तो रोज ही आते हैं, पर जो लोग गुरु से अपना ज्ञान लेते हैं, गुरु के प्रति अपना विनय भाव रखते हैं, उनके लिए तो रोज ही गुरु पूर्णिमा का महोत्सव हो जाया करता है। गुरु करते क्या हैं? गुरु हमें ज्ञान देते हैं। नंबर 2, गुरु हमें जीवन जीने का रास्ता सिखाते हैं। नंबर 3, गुरु हमें शील और सदाचार में सुदृढ़ करते हैं। नंबर 4, गुरु हमारी कमियों को दूर करते हैं। नंबर 5, गुरु हमें मोह माया का मर्दन करके गुरु हमें मुक्त होने का मार्ग दिखाते हैं। इसीलिए गुरु गुरु होते हैं। गुरु शब्द का अर्थ ही होता है गु प्लस रू, अर्थात गु यानी अंधकार और रू यानी दूर करने वाला। जो हमारे जीवन के अंधियारों को दूर करे, उसी का नाम गुरु। कौन है गुरु? सब बोलो तो। जो हमारे जीवन के अंधेरे को दूर करते हैं, उसी का नाम है गुरु। आज जब गुरु पूर्णिमा का दिव्य अवसर है, गुरु लोग तो अपना दायित्व निभाते ही हैं, पर गुरु पूर्णिमा के महोत्सव पर, ये मंगलमय दिवस पर हम उस महान शक्ति की महा आरती और पूजा प्रारंभ करें। उससे पहले मैं केवल इतना सा जरूर कहना चाहूँगा, गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आने वाला वर्ष हमारा मंगलकारी हो, पुण्यमय हो, और हमारे द्वारा अपने तन मन चेतना में और हमारे द्वारा परहित में कुछ काम हो सके। इसके लिए पहला काम, रोज सुबह 5 मिनट के लिए मेडिटेशन जरूर करो। क्या करो? नंबर 1 क्या है? 5 मिनट के लिए मेडिटेशन करो। एकांत में बैठो, शांति से बैठो, कमर सीधी करो, घर गृहस्थी की जवाबदारियों से फ्री होकर 5 मिनट के लिए बैठो, और बैठ करके अपनी आती जाती सांसों के साथ जुड़ो। उन सांसों को पहले 2 मिनट तक गहरी सांस लो, गहरी सांस छोड़ो। झाड़ू लगने पर जैसे घर साफ होता है, वैसे ही डीप ब्रीदिंग लेने से आदमी का मन और मस्तिष्क साफ होता है। उसके बाद केवल हाथ लो अपना ऊपर,
ललाट प्रदेश पर रखो, तिलक प्रदेश पर, और केवल 3 से 5 मिनट तक, 3 मिनट थोड़ा सा टाइम है, 5 मिनट छोटा सा टाइम है, पर ये 3 से 5 मिनट का मेडिटेशन, 5 मिनट का ये ध्यान हमारे मन को संयमित करेगा, एकाग्र करेगा, शांत होने में हमारी मदद करेगा, मिड ब्रेन हमारा एक्टिवेट करेगा। कहीं अगर कोई भविष्य में घटना होने वाली है तो उस घटना का एहसास आपको पहले ही होना शुरू हो जाएगा। मेडिटेशन ही वो मार्ग है जिसके जरिए हम सुप्रीम पावर से जुड़ते हैं। जैसे मोबाइल को चार्ज करने के लिए हम इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ते हैं, वैसे ही अपने माइंड और अपने सोल को, अपनी आत्मा को चार्ज करने के लिए हम परमात्मा का ध्यान करते हैं। 5 मिनट का मेडिटेशन। कहाँ? हाथ लगाओ अपने ललाट पर। ये है हमारा आज्ञा चक्र, ये है हमारा ज्ञान केंद्र, यहाँ हमारी बुद्धि का द्वार है, यहीं पर हमारे मानस का मंदिर है। और अपने ही मन मंदिर में, अपनी ही बुद्धि के ज्ञान केंद्र में, आज्ञा चक्र में हम 3 से 5 मिनट तक मेडिटेशन करें। बस केवल शांति से बैठ जाएं। केवल एक चीज़ यहाँ पर ध्यान कीजिए, और वो है चमकते हुए प्रकाश बिंदु को यहाँ पर देखिए। क्या कीजिए? चमकते हुए प्रकाश बिंदु को यहाँ पर देखिए। हम लोग यहाँ गांधी मैदान में सत्संग करने से पहले 5 मिनट तक, 10 मिनट तक मेडिटेशन करते हैं, साधना करते हैं, और उसके बाद हम सत्संग करते हैं। पहले आदमी का मन शांत तो हो, पहले दिमाग स्थिर तो हो, वरना वो भटकते हुए मन से अगर सत्संग भी सुनेगा, बैठेगा यहाँ और मन कहीं बैंक, दुकान, दफ्तर, घर, रसोई में होगा। इसलिए 5 मिनट पहले क्या करो? मेडिटेशन करने के लिए कमर सीधी, गर्दन सीधी, 5 मिनट तक यहाँ पर ध्यान करो। यह मानते हुए पहले मैं अपने माइंड को शांत कर रहा हूँ, बुद्धि को स्थिर कर रहा हूँ, और यहाँ पर प्रकाश बिंदु को देख रहा हूँ। ये प्रकाश बिंदु परमात्मा का प्रकाश भी हो सकता है, आत्मा का प्रकाश भी हो सकता है। हम केवल प्रकाश बिंदु को देखते जाएं। मात्र 7 दिन के अभ्यास में ये स्थिति बनने लग जाएगी। छात्रों के लिए मेडिटेशन करना सबसे बड़ा वरदान बन सकता है। अगर कोई भी छात्र रोजाना केवल 5 मिनट मेडिटेशन करता है, मेरा दावा है कि उसकी पढ़ाई के अंकों में वृद्धि हो जाएगी, मेमोरी पावर उसका बढ़ जाएगा। जैसे सूरज की रोशनी, याद कीजिए, सूरज की धूप आती है, हम ग्लास में, किसी ने ये बचपन में खेल खेला है कि ग्लास में हम सूरज की धूप लेते थे और कागज पर, पुट्ठे पर वो धूप का प्रतिबिंब डालते थे। किसी ने ऐसा काम किया क्या? हाथ खड़ा करके बताइए। तो मैंने किया है बचपन में। अच्छा, आप में भी कई लोगों ने ये कार्य किया है। तो पुट्ठे के ऊपर, कागज के ऊपर सूरज की धूप डालते हैं। क्या हुआ था उसका? क्या परिणाम है? कौन बोलेगा? क्या हुआ था? वो कागज जल गया था, यानी आग पैदा हो गई थी। ऐसे तो दिन भर धूप पड़ती है, कोई आग लगती है क्या? पर उसी धूप को अगर हम ग्लास के जरिए कहीं एक पॉइंट पर, किसी एक पॉइंट पर अगर हम केंद्रित कर देते हैं, तो वही धूप आग को प्रज्वलित कर देती है। ऐसे ही हम हमारे माइंड की एनर्जी को, अपनी आत्मा की ऊर्जा को, अपनी आत्मा की शक्ति को जब हम किसी भी एक पॉइंट पर, जब हम लगातार 3 मिनट तक केंद्रित कर लेते हैं, बस वो ऊर्जा अपना काम कर देती है। और इस तरह से मंद बुद्धि बच्चे को भी वो एक्टिव बनाने में हमारी मदद कर देती है। तो पहला काम करो, क्या है? मेडिटेशन। जिनको भी लगता है मेमोरी पावर कमज़ोर है, जिनको लगता है मन स्थिर नहीं रहता, जिनको भी लगता है माला फेरते हैं तो माला में मन नहीं लगता, भागता रहता है, मैं उन सब से कहूँगा, हम लोग जो यहाँ पर डेली मेडिटेशन करते हैं उसे घर में भी रोज किया करो। और मात्र 7 दिन, 10 दिन, किसी को 15 दिन भी लग सकते हैं, पर 21 दिन तक किसी ने भी अगर लगातार 5 मिनट मेडिटेशन कर लिया, मैं दावे के साथ कहता हूँ उसके एनर्जी का लेवल बढ़ेगा, बुद्धि उसकी पावरफुल होगी। दूसरा काम, अपने आप को अफर्मेशन दो, सेल्फ अफर्मेशन। अपने आप से कहो, जैसे एक सकारात्मक जीवन जीने के लिए खुद अपने आप को अफर्मेशन दो। लो, सीधे बैठो और अपने आप को अफर्मेशन दो। सीधी कमर बैठो, आंख बंद करो
और 1 मिनट में अपने आप को अफर्मेशन दो। अफर्मेशन यानी सकारात्मक प्रेरणा, अपने द्वारा अपने माइंड में, अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये सकारात्मक प्रेरणा दीजिए। आंखें बंद करो, माइंड को स्थिर करो, थर्ड आई पर तिलक प्रदेश की ओर माइंड को स्थिर करो। हम अपने आप को सकारात्मक अफर्मेशन, सकारात्मक प्रेरणा अपने आप को देते हैं। अब अपने आप से एक स्वर में बोलिए, मैं भाग्यशाली आत्मा हूँ। फिर दोबारा बोलिए, मैं भाग्यशाली आत्मा हूँ। मैं भाग्यशाली आत्मा हूँ। दूसरा अफर्मेशन अपने आप को दीजिए और अपने आप से कहिए, एक स्वर में कहिए, मेरी हर सोच, हर शब्द, हर व्यवहार दूसरों को सुख देते हैं। मैं अपनी हर सोच, हर शब्द, हर व्यवहार से दूसरों को सुख देता हूँ। मैं अपनी हर सोच, हर शब्द, हर व्यवहार से दूसरों को सुख देता हूँ। तीसरा अफर्मेशन, तीसरी सकारात्मक प्रेरणा अपने आप में बस केवल उतारते जाइए। 21 दिन अपने आप से बोलते जाइएगा, अपने आप भीतर में रूपांतरण घटित होता चला जाएगा। तीसरा अफर्मेशन अपने आप में दीजिए और एक स्वर में बोलिए, मैं दूसरों को वो जैसे भी हैं उनके संस्कारों के साथ उन्हें स्वीकार करता हूँ। मैं दूसरों को वो जैसे भी हैं उनके संस्कारों के साथ बिना किसी शिकायत के उन्हें स्वीकार करता हूँ। फिर तीसरी बार बोलिए, मैं दूसरों को वो जैसे भी हैं, अब हाथ ऊपर उठाकर यूं बढ़ा करके बोलिए, मैं दूसरों को वो जैसे भी हैं, वो जैसे भी हैं, वो जैसे भी हैं उनके संस्कारों के साथ बिना किसी शिकायत के उन्हें स्वीकार करता हूं। उन्हें स्वीकार करता हूं, अंदर की ओर लो, उन्हें स्वीकार करता हूं। चौथी सकारात्मक प्रेरणा अपने आप को दीजिए और एक स्वर में बोलिए, मैं स्वयं भी खुश रहता हूं और दूसरों को भी खुशी ही देता हूं। मैं स्वयं भी खुश रहता हूं, दूसरों को भी खुशी ही देता हूं। मैं स्वयं भी खुश रहता हूं और दूसरों को भी खुशी ही देता हूं। अंतिम पांचवी सकारात्मक प्रेरणा अपने आप को दीजिए, हाथ ऊपर उठाकर, मेरा विश्वास है परमात्मा मेरे साथ हैं, परमात्मा मेरे साथ हैं, परमात्मा की शक्ति मेरा रक्षा कवच है, परमात्मा की शक्ति मेरा रक्षा कवच है, परमात्मा की शक्ति मेरा रक्षा कवच है। ये 5 सकारात्मक प्रेरणा, आपको इसमें 2 लाइन और जोड़नी हो और जोड़ सकते हैं, पर खुद के सबकॉन्शियस माइंड में अगर हम सकारात्मक प्रेरणा, सेल्फ अफर्मेशन का काम हम करते हैं तो भाई साहब खेत में से वही तो फसल निकल कर आएगी जैसे बीज हमने अंदर में बोए हैं। अगर हम पॉजिटिव बीज अपने भीतर बो रहे हैं तो हमारी ओर से फिर फसलें भी कौन सी आएंगी? पॉजिटिव आएगी। तो फिर शब्द, चिंतन, विचार, व्यवहार सब कुछ हमारे द्वारा सकारात्मक 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 होंगे। तीसरा काम कीजिए, रात को सोने से पहले, पहला मैंने कहा सुबह 2 काम करो, मेडिटेशन एंड सेल्फ अफर्मेशन, और रात को सोने से पहले तीसरा काम करो और वो है रियलाइजेशन। तीसरा काम क्या है? रियलाइजेशन। रात को सोने से पहले 1 मिनट के लिए आंखें बंद करो। दिन भर में जो हमने क्रियाकलाप गतिविधियां की है उस पर गौर करो। अगर किसी भी तरह की हमें लगता है अमुक चूक हुई, अमुक गलती हुई, अमुक जगह पर मैंने मर्यादा का अतिक्रमण किया, उसे याद करो, सोने से पहले उसे रियलाइज करो
और उसके लिए क्षमा प्रार्थना करके फिर अपने विश्राम के लिए जाओ। एक आदत डालो कि रात को सोने से पहले सुबह मेडिटेशन करो, सेल्फ अफर्मेशन का काम करो, और रात को सोने से पहले, क्योंकि गलतियों से जुदा तू भी नहीं और गलतियों से जुदा मैं भी नहीं, दोनों इंसान है, खुदा तू भी नहीं और खुदा मैं भी नहीं। देते हैं इल्जाम एक दूसरे को मगर, पर अंदर झांकता तू भी नहीं और अंदर झांकता मैं भी नहीं। गलत फहमियां ही पैदा करती है दूरियां, वरना मन का पापी तू भी नहीं और मन का पापी मैं भी नहीं। रात को सोने से पहले 1 मिनट का रियलाइजेशन कीजिए, जिसे कभी तीर्थंकरों ने प्रतिक्रमण का नाम दिया था, मैं उसी को कहता हूँ रियलाइजेशन। 1 मिनट के लिए शांति से बैठो, दिन भर में जो हुआ उसे याद करो। भगवान कहते हैं तो रात को सोने से पहले किसी की 2 गलतियों को माफ़ करके सो, सुबह उठने से पहले मैं तेरी एक गलती को जरूर माफ़ कर दूंगा, माफ़ कर दूंगा, माफ़ कर दूंगा। कहीं ऐसा ना हो दिन भर गलत काम हमसे कोई 4 हो गए, लेकर के हम सो गए और रात को अगर मर गए तो अगले जन्म में हम कोई भूत प्रेत राक्षस बनेंगे, हमारी मौत न बिगड़े। इसलिए रात को सोने से पहले अपने जीव को हल्का कर लो, अपनी आत्मा को, अपने मन को हल्का कर लो, और हल्का करके रियलाइजेशन क्या करो, क्षमा प्रार्थना। चलो क्षमा प्रार्थना कर लो। आज रात को सोने से पहले क्या क्षमा प्रार्थना करनी है? हाथ जोड़ो और हाथ जोड़कर बोलो, हे प्रभु जी, मेरे द्वारा दिन भर में किसी भी प्रकार का गलत चिंतन हुआ हो, गलत वचन निकला हो, गलत कर्म या व्यवहार हुआ हो, उसके लिए क्षमा प्रार्थना करता हूँ। देखिए गलत काम कहाँ से होता है? या तो चिंतन से, या वाणी से, या हमारे व्यवहार और क्रियाकलाप से, हमारे कर्म से गलत कार्य होते हैं। पर हम रात को सोने से पहले क्या करते हैं? जैसे कपड़े बदल कर सोते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं? बॉडी को हल्का कर लेते हैं। ऐसे ही सोने से पहले अपने माइंड को अंदर से हल्का कर लो, फ्रेश कर लो, और फ्रेश करने के बाद विश्राम के लिए जाओ। आज जब गुरु पूर्णिमा है तो मैं केवल गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सभी प्रियजनों को केवल मैं 4 ही प्रेरणा दे रहा हूँ। पहला है मेडिटेशन, दूसरा है सेल्फ अफर्मेशन, सकारात्मक प्रेरणा, तीसरा है रियलाइजेशन, रात को सोने से पहले अंदर की सब चीज़ों को साफ करके सो, और अंतिम चौथा काम बता रहा हूँ जिसे हमें पूरे साल भर करना है, चातुर्मास के 4 महीने करने हैं, जीवन भर करना है। और वो है जो हम दिन भर काम करते हैं, कमाते हैं, कजाते हैं, उनमें से एक कण, चिपटी बढ़ाओ आगे ऊपर सब लोग अपनी, कितना कहा है मैंने? 1 कण। वापस बोलिए कितना है कहा है मैंने? केवल 1 कण। जो भी हम कमाते हैं उसमें से 1 कण जितना ही चैरिटी का काम जरूर करो, चैरिटी का काम जरूर करो, चैरिटी का काम जरूर करो। करोगे कमाई तो खाने को मिलेगी मलाई, करोगे भलाई बढ़ेगी कमाई, बढ़ेगी पुण्याई। इस तरह से कहता हूँ क्या करो रोजाना? क्या है? 1 कण बढ़ाओ अपना। अब मुट्ठी बढ़ानी है तो आपकी मर्जी है, पर कीड़ी को कण तो अपन खिला ही सकते हैं। भगवान तो हाथी को मण भी खिला सकते हैं, खिलाते ही हैं हम। कम से कम कितना कहा मैंने? कण जितना तो हमें सब लोगों को करना चाहिए। आज ये जितने भी सेठाई के ठरके हैं ना, ये बुद्धि के बल पर नहीं है, ये मेहनत के बल पर नहीं है, ये हमारी पुण्याई के बल पर है। जो हमने अब तक अच्छे पुण्य किए पूर्व जन्म में, आज हम उसका भोग कर रहे हैं। इसलिए मैं केवल एक सलाह दे रहा हूँ, और वो सलाह क्या है? क्या करो? अपने हाथों से हाथ, अंगुली आगे बढ़ा कर बोलो, क्या है? कण है भाई। कमाने के लिए भेजा चाहिए, लगाने के लिए कलेजा चाहिए। खाया पिया अंग लगेगा, दान दिया संग चलेगा, बाकी बचा जंग लगेगा। खाया पिया, सब बोलो, खाया पिया अंग लगेगा, दान दिया संग चलेगा, और बाकी बचा जंग लगेगा। तो गुरु पूर्णिमा पर 4 संकल्प, हाथ जोड़ो और संकल्प लो। मैं प्रतिदिन मेडिटेशन करूँगा,
5 मिनट का मेडिटेशन भी मेरा कल्याण करेगा, मुझे अपनी आत्मा से जोड़ेगा। दूसरा काम सेल्फ अफर्मेशन, अपने आप को रोज सकारात्मक प्रेरणा दूंगा। तीसरा काम रियलाइजेशन, सोने से पहले क्षमा प्रार्थना करके सोऊंगा। चौथा काम है चैरिटी, अपने हाथों से रोज कोई न कोई भलाई का एक पुण्य कार्य अवश्य 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 करूंगा। ये